सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल में एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को कोई न कोई भाव दिया गया है। उस भाव के अनुसार फल की प्राप्ति का निर्धारण भी किया जाता है। उस भाव से जुड़े फल घटनाओं या उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जब भी ग्रह दृष्टि डालते हैं या युति बनाते हैं तो उस भाव पर दृष्टि डालने व युति बनाने से उस भाव से जुड़े हमारी जिंदगी में या तो शुभ होता है या अशुभ। कुंडली के हर भाव का एक अपना अलग महत्व है, जीवन के विशेष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं भाव के आधार पर आज हम बात करते हैं सप्तम भाव की। भारतीय वैदिक ज्योतिष में फल कथन के आधार पर सप्तम भाव को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पूरी कुंडली का संतुलन यही भाव करता है। इसीलिए इस भाव में तुला की राशि दी गई है, क्योंकि तुला सामंजस्य बनाए रखता है। तुला सामंजस्य बनाना जानता है। जब सूर्य उदय होता है तो प्रथम भाव को देखा जाता है और जब सूर्य अस्त होता है तो सप्तम भाव। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। जहाँ पर होता है वहीं हमारी आत्मा का आकर्षण होता है और वहीं से फिर हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। तो पूरे जीवन की कहानी पहले से सप्तम तक है। पहला भाव ये बताता है कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका बिहेव कैसा है लोगों के प्रति। परंतु सप्तम भाव आपको प्रेम, आपका समर्पण, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपकी व्यवहारिक समझ कैसी है, इसके साथ साथ प्रथम संतान का भी संकेत सप्तम भाव ही देता है। ज्योतिष अनुसार प्रथम भाव और सप्तम भाव एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। सप्तम का कारक शुक्र को माना गया है। अब सप्तम भाव शुक्र सामंजस्य का कारक होता है। सामंजस्य व्यक्ति में स्थापित करना शुक्र की वरीयता होती है। अब आइए जानते हैं सप्तम पर किन ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सप्तम भाव पर यदि चर राशि है और सप्तम पर चर भाव भी हो गया तो आपका पार्टनर परिवर्तनशील होगा। उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, स्थिरता नहीं होगी। बात बात को बदलना व व्यापार में परिवर्तन, ऐसी अवस्थाएं देखी जाएंगी। दूसरा, सप्तम भाव पर यदि स्थिर भाव है और स्थिर राशि भी आ गई तो व्यक्ति का स्वभाव अस्थायी होगा। वह अपने बात को निभाने में अपना पूर्ण योगदान देगा। अपनी समझ, अपने व्यवहार से, अपनी समझ से उस भाव के कारकों को निभाने में अपना पूरा समर्पण करेगा। यह स्थिर राशि का स्वभाव होता है। तीसरा, द्विस्वाभाविक राशि। इससे प्रभावित जातक में दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। द्विस्वाभाविक राशि अगर इस भाव में हो तो पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। वह बात बात में अपनी योजनाएं, अपनी जो कला है वो बदला करता है। उसमें स्थिरता नहीं देखने को मिलती है और कभी कभी ये अवश्य प्रभावी भी होते हैं। यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रह हुए, चंद्रमा, शुक्र, गुरु आदि जैसे ग्रह हुए तो आपका पार्टनर सरल, सौम्य और सरलता से समझने वाला, सरल व्यक्तित्व उसका होगा, आपके साथ सामंजस्य बनाए रखेगा। परंतु यदि अशुभ ग्रह हुए, यहाँ पर मंगल, शनि, राहु केतु जैसे ग्रह हुए तो आपका पार्टनर बिहेव में अकड़, अभिमानी, सरलता से न समझना, इसके स्वभाव में दृष्टिगोचर होगा। इस भाव पर शुभ ग्रह होने से स्वभाव में प्रतिबद्धता, स्थिरता व आनंद की वरीयता होती है। अशुभ ग्रह होने से पीड़ित होने पर आप गंभीर,
अविश्वसनीय, अपने कर्तव्य के प्रति आपका पार्टनर प्रतिबद्ध नहीं होगा। आपके जीवन में यदि सप्तम भाव से संबंधित समस्या आ रही है तो उस समस्या से निपटने के लिए आपको महामृत्युंजय जप करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव जन्म और सप्तम भाव मृत्यु का कारक होता है। यहाँ पर इस भाव को मारक भी कहा गया है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह बहुत पीड़ित करते हैं, आदमी को बहुत संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन परेशानियों और इस संघर्ष से बाहर आने के लिए आपको शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय हैं, महामृत्युंजय हैं और ये सभी कष्टों से, सभी विपदाओं से बाहर कर देते हैं। या इनके किसी भी रूप की, ज़्यादातर रुद्र रूप की पूजा करनी चाहिए। तो इससे आप सरलता से, आसानी से अपनी जीवन में होने वाली घटनाओं में, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो आपके व्यापारिक हों, सभी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। दूसरा, यदि अशुभ ग्रह सप्तम भाव में हैं, आप बहुत पीड़ित हो रहे हैं, बहुत समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो आप उस भाव से संबंधित, सप्तम भाव में जो भी ग्रह हैं, उस ग्रह से संबंधित संकल्प लेके आप कुछ दिनों में पूजा करा लीजिए, अनुष्ठान करा लीजिए, जिससे आपके जीवन में एक सामंजस्य बना रहे। क्योंकि आप चाहे जितना परिपक्व हैं, आप चाहे जितना कंप्लीट व्यक्तित्व के हैं, पर्सनालिटी के हैं, परंतु यदि आपका सप्तम भाव डैमेज है तो आप अपने जीवन में कभी स्थिरता, सरलता व स्थायित्व नहीं पा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में अगले किसी ज्योतिष तथ्य को लेकर आएंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। ज्योतिष समाधान चैनल, मैं शांभवी।